बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, रुपए पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ जो है वो 452 रुपए पर बेचने के बाद नुकसान के समान है। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जब आप 524 का उस सामान को बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। और जब आप उसी सामान को मेरे भाई 452 रुपए का बेचते हैं तो आपको हानि होती है। आपको मेरे भाई हानि होती है। और उसने कहा है जितना लाभ होता है उतनी ही आपको हानि होती है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मेरी बात को ये समझिएगा कि अगर इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दें तो क्या मेरे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर इस विक्रय मूल्य में हम लोग हानि को जोड़ दें तो क्या मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा? वही कॉस्ट प्राइस है तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, 524 में से 452 घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7 बचेगा। ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स 2 एक्स हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 36 आ चुकी है। एक्स की वैल्यू 36 आ चुकी है। आप लोगों से पूछा क्या है? आप लोगों से वस्तु की लागत मूल्य पूछी है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो लागत मूल्य आ जाएगी। 452 में 36 जोड़ दो तो मेरे भाई 488 जो है वो लागत मूल्य आ जाएगी। या फिर 524 में से 36 को घटा दो, आपके सामने लागत मूल्य आ जाएगी। ये था इसका तरीका मेरे भाई, जो इसका मेथड था मेरे दोस्त। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुनना थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको क्वेश्चन में दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों, दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हों और एक पर होने वाली हानि दूसरे पर होने वाले लाभ के बराबर दी गई हो, यानी लाभ और हानि बराबर दी गई हो, तो ऐसे केस में दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देना, आपके सामने मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में दो सेलिंग प्राइस दिए हों, एक पर होने वाला प्रॉफिट दूसरे पर होने वाले लॉस के बराबर दिया गया हो, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के हाफ कर देना, आपके सामने सीपी निकल के आ जाएगा। आप दोनों को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। आगे क्या कहा है? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 5 और 4 9 हो जाएगा। और इसको जब आप आधा करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 अट्ठे 16, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 488 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा बेटा जी। रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट चलता है। धुआं धुआं करेंगे, धुआं धुआं। ठीक है, कल नहीं हुआ था? हाँ नहीं हुआ था कल। धुआं धुआं करेंगे। हाँ, देख रहे हो स्ट्रीमर साहब कह रहे हैं भैया जी कल भी बोला था आपने तो धुआं धुआं करेंगे, कल तो हुआ नहीं था। तुमसे पहले ये मुझसे पूछने लगता है ना? मेला जाना है सर जी, मेले में साथ चलेंगे। देखो भाई आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ। 1970 रुपए में एक वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है वह उसी वस्तु को 2370 रुपए में बेचकर होने वाले लाभ का 85% है। भाई साहब गजब का काम कर दिया। कितने मूल्य पूछ रहा है? देखो दोनों तरीके से देखो, दोनों तरीके से बातों को समझना है। अच्छा मुझे ये बताइए, 1970 रुपए में बेच रहा हूं तो क्या हो रहा है? आप कहेंगे लॉस हो रहा है। 2377 रुपए में बेच रहा हूं तो क्या होता है मेरे भाई? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। अच्छा उसने बोला क्या है? उसने ये कहा है लाभ का 85% है। लाभ का यानी लाभ अगर 100x का होता है तो ये लॉस जो है इसका 85% क्या 85x का हो जाएगा? भाई साहब उसने कहा है हानि हुई है वह उसी वस्तु को होने वाले लाभ का 85% है, यानी जितना प्रॉफिट यहां होता है उसका 85% जो है वो लॉस होता है। ठीक है भैया जी, अब छोटा कर लो थोड़ा सा। 5 से काटोगे 17 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, यानी यहां घाटा 17x का होता है, यहां लाभ 20x का होता है। ठीक है, अगर मैं इस घाटे को जोड़ दूं, अगर मैं इस घाटे को जोड़ दूं तो क्या कोई दिक्कत बनेगी? नहीं जी। अगर इस विक्रय मूल्य में से इस लाभ को घटा दूं तो क्या कोई दिक्कत बनेगी? नहीं जी। कॉस्ट प्राइस आएगा, बराबर लिख दिया। ये देखिए 20x और 17x से कितना हो जाएगा? 37x हो जाएगा। और 2377 में से 1970 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 407 हो जाएगा। 37 एकम 37, 37 एकम 37 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये देखिए x की वैल्यू 11 है, 11 दूनी 22, क्या 220 का प्रॉफिट होगा? अगर इस विक्रय मूल्य में से 220 का प्रॉफिट घटा दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा 7 में से 0 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1। भैया जी क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य कितना आ गया? 2157 आ जाएगा। एक एक बच्चे का होना चाहिए 2157 बच्चे, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। दूसरे तरीके से कितने लोगों ने किया है? आ जाओ मेरे बेटा, दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है? आपने कहा दोनों का डिफरेंस 7, 7 में से 7 गया 0 और 23 में से 19 गया 4। दो चीजों में बांट दो, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा, बांट दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है होने वाले लाभ का 85% है। लाभ का 85%, लाभ अगर 100 का है तो इसका 85% क्या घाटा हो जाएगा? हो गया। भैया काटो ना, 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 17 बार, दोनों को जोड़ के 37 बैठ रहा है। आना कितना चाहिए? 407 आना चाहिए। 37 की वैल्यू 407 है तो 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 11 है तो 20 की वैल्यू 220 हो जाएगी। यानी प्रॉफिट वाले मूल्य में से 220 को घटा दो। प्रॉफिट वाला मूल्य ये है, इसमें से 220 को घटाओगे तो मेरे भाई 2157 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट हो तो बताओ। आप कहेंगे कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ठीक है, तो इससे भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, इससे भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। आगे बढ़ जाए। नहीं लॉस में जोड़ने से भी अलग नहीं आएगा। लो 1 बराबर 11 तो 11 7 77 को 7 हासिल लगे 7, 11 कम 11 7 18, 187 को जोड़ दो, यहां जोड़ दो लॉस वाली वैल्यू में। 8 7 15 को 5 हासिल 1, 9 1 10 और 11 2157 आ रहा है। वहां से भी 2157, यहां से भी 2157। ठीक है, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में हमेशा लॉस को जोड़ोगे तो क्रय मूल्य बनेगा। विक्रय मूल्य में से हमेशा फायदे को घटाओगे में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना। एक बार गुना वाला और देख लो, एक बार गुना वाला और देख लो मेरे भाई कैसे होगा। ठीक है, देखिए जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। यानी कि यहां प्रॉफिट हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, यहां कहीं सीपी होगा। हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना है, हानि का 20 गुना। अगर हानि ए है तो इसका 20 गुना लाभ कितना हो जाएगा? पी से हो जाएगा। हो गया 20 गुना। मेरे प्यारे दोस्त अब आप देखिएगा, दोनों अप्रोच से इसे देख लेंगे। अगर इस विक्रय मूल्य में से अगर आप प्रॉफिट को घटा देते हो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। इस विक्रय मूल्य में से अगर आप लॉस को जोड़ देते हो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 20 से और 1 कितना हो जाएगा? 21 से हो जाएगा। 8000 में से 2750 जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचेगा, 7 में से 2 गए 5 बचेगा। बच जाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 0 ए बराबर 250। अगर ये बराबर 250 आ चुका है तो इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 2700, 200, 2900 और 50 और 50 क्या क्रय मूल्य 3000 आ चुका है? क्या क्रय मूल्य जो है वो 3000 आ चुका है? अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए हम कितने पर इसे बेचें? भैया 20% लाभ का मतलब क्या 120% पर बेचना नहीं होता। अगर
सीपी 3000 आ चुका है और मैं 20% लाभ चाहता हूं, तो क्या मैं इसे 120% पर बेचूंगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी 3600 में निकाल दो, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 3600 में निकाल दो, 20% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। देखिए भाई साहब, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपए में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। पहले वाले क्वेश्चन में 20 गुना था, इसमें 4 गुना। 25% आके दे दूंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, देखना। एक दुकानदार एक दुकानदार वस्तु को हाँ, एक दुकानदार वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, यानी 2000 रुपए में बेचने पर हानि होती है। आपने लिख दिया 2000 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है? हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। यदि वह उसी वस्तु को 3000 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। अगर वो उसे 3000 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है, यहां कहीं सीपी। ठीक है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 अधिक है, हानि की राशि के बारे में बात कर रहा है, लाभ की राशि ए है तो इसके दुगने से 100 अधिक है, यही तो बोला है। अब देखिए तो सही, यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 अधिक है, तो लाभ की राशि मैंने ए मान ली, इसके दुगने से इसका दुगना ये हो गया, 100 अधिक है यानी 100 अधिक है। यही तो कह रहा है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। हो गया भाई साहब? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। 3000 में से 2100 घटा दो, 900 हो जाएगा। 200 2000 और 100 2100। 3000 में से 2100 जाएगा, 900 हो जाएगा। 2 ए और 1 ए 3 ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू 300 हो जाएगी। ए की वैल्यू 300 है तो मेरे प्यारे दोस्त 3000 में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। या फिर ए की वैल्यू 300 है, 300 दूनी 600 और 100 700। अगर विक्रय मूल्य, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 10 रुपए में 11 नींबू, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। 10 रुपए में 11 नींबू। ठीक है। 1 रुपए में 1 नींबू, 1 रुपए में 1 नींबू, ये सीपी था, ये एसपी था। यहां देख रहे हो, 1 रुपए में 1 नींबू की दर से बेच दिया गया। मेरे प्यारे भाई, इसकी गुणा इसमें करी तो 10 रुपए क्रय मूल्य आ गया, इसकी गुणा इसमें करी 11 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। फायदा 1 का है, किस पर? 10 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि फायदे का प्रतिशत 10% हो जाएगा, गेन ऑफ 10% हो जाएगा। गेन और विक्रेता जो है वो, हाँ, एक खुदरा विक्रेता जो है वो 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है। प्राइस क्वांटिटी 7 रुपए में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है, सीपी करता है। लिख दिया बच्चे। 14 रुपए में 15 की दर से उन्हें बेच देता है। 14 रुपए में 15 की दर से उन्हें बेच देता है। आप मुझे बताइए, सीपी क्या हो जाएगा? 15 सत्ते 105। एसपी क्या हो जाएगा? 14 ढाई 140 हो जाएगा। ये सीपी है, ये एसपी है। फायदा कितने का हो जाएगा? 35 रुपए का। 35 रुपए के फायदे पे बेच देगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि उसे कुल 35 रुपए का लाभ हुआ हो, हमें भी तो 35 होना पड़ रहा है। यदि उसे कुल 35 रुपए का लाभ हुआ हो, हमारे हिसाब से भी तो 35 हो रहा है, तो उसने कहा उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी, उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से देखना मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम यहां से देखते हैं, एक चीज समझते हैं, 35 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मेरे प्यारे साथी अब यहां से हमें क्वांटिटी को तो बराबर करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना काट के छोटा करो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। नहीं, हम बेच क्यों रहे हैं? अच्छा, इसने क्या दिया हुआ? यदि उसे, अच्छा, इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। बच्चा ध्यान से, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हमें हो गया था, ध्यान से सुनना। यहां ले लिया हमने प्राइस और यहां ले लिया हमने क्वांटिटी। पहले 7 रुपए में कितने की? 7 रुपए में 10 की दर से कुछ संतरे खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, यानी खरीद रहे हैं तो सीपी हो जाएगा। और 14 रुपए में 5 की दर से उन पेंसिल्स को बेच रहे हैं। 14 रुपए में 5 की, 15 की दर से उन पेंसिल्स को बेच रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे आर्टिकल की संख्या पूछी जाए कि कितनी पेंसिल खरीदे, तो आपको ऐसे केस में क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है उतनी ही क्वांटिटी हमें बेचनी पड़ेगी। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा। यहां 3 की गुणा कर दीजिए, यहां 2 की गुणा कर दीजिए। क्या यहां 30 क्वांटिटी आपने खरीदी थी? क्या 30 ही क्वांटिटी आपने बेच दी है? बहुत बढ़िया जी। अगर यहां 3 की गुणा हुई है तो यहां भी 3 की गुणा कर दीजिए, यहां 2 की गुणा हुई है तो यहां भी 2 की गुणा कर दीजिए। होगी क्या? यानी कि जो माल आपने 21 का खरीदा था वही माल आपने 28 का बेच दिया है। माल को तो हम बराबर कर चुके हैं। यानी कि जो माल आपने 21 का खरीदा था वही माल आपने 35 का बेच दिया है। आपको कितने का फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ, वही माल आपने 28 का बेच दिया। आपको कितना फायदा हुआ? आपको 7 रुपए का फायदा हुआ। उसने कहा भाई साहब फायदा तो 35 रुपए का हो रहा है, यानी 7 की वैल्यू 35 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो उसने कहा क्वांटिटी कितनी खरीदी थी, यानी वो 30 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?